हेलो फ्रेंड्स, जस्ट थिंक स्टे में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है। जो लुसेंट है हमारा हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है, उसी का कुछ क्षणिक अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो भारत के बारे में जो विदेशी यात्री थे क्या क्या बात के हैं, क्या क्या लिखे हैं, वही अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। पहला था यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक थे, ये आते हैं टेसियस। टेसियस यह ईरान का एक राजवैद था। टेसियस थे जन ईरान के क्या थे, राजवैद थे। टेसियस थे जो ईरान का राजवैद थे। क्या थे टेसियस थे जो ईरान का राजवैद थे। क्या थे, ईरान का राजवैद। बोल रहा यह ईरान का राजवैद भारत के संबंध में इसका आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। ये भारत के बारे में ऐसे ऐसे बात बोले हैं ना, आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अगला चले देखते हैं। बोला हेरोडोटस। बोला हेरोडोटस थे जो इसके इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को किसका पिता कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस थे ना, उसको क्या कहते हैं, इतिहास का पिता। ठीक है, बोले इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, हेरोडोटस थे जो एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम था हिस्टोरिका। बोले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस को आज ईरान कहते हैं, ठीक है, के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अनुष्टियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आप भी इसको मतलब विश्वास नहीं कर सकिएगा कि इस तरह लिखे हैं। ठीक है, अगला बात बोल रहा है सिकंदर के साथ आने वाले, यहाँ से देखिए, बोल रहा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक न्यूयॉर्क अनेसिक्रटस तथा अस्ट्रीटेबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। जो सिकंदर के साथ ये तीनों भी आए थे, ऐसा बात बोले सब विश्वास करते हैं इस तरह का, समझें। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज। बोला मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज था जो सेलुकर निकेटस का क्या था, राजदूत। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसका राज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन आया था, मेगास्थनीज। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। इसने मेगास्थनीज थे जो अपनी पुस्तक में लिखे हैं इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में विषय में लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला डाइमेकस। डाइमेकस के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, चलिए देखते हैं। बोला डाइमेकस क्या चीज़ कहे थे। बोला यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस था जो सीरियन नरेश अंतियोकस का क्या था, राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस था जो किसका राज दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा इसका विवरण मौर्य के संबंधित है। इसका विवरण भी किसका संबंधित है, मौर्य के संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला डायोनिसियस। डायोनिसियस था, देखिए इधर डायोनिसियस के बारे में कुछ, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेफस का राजदूत था। डायोनिसियस था जो मिस्र नरेश टॉलमिकस फिलेडेकस का राजदूत था। ठीक है, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनिसियस था जो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है टॉलमी, इसने दूसरी, देखिए यहाँ पे देखिए टॉलमी है। बोल रहा है इसने चलिए इसका, बोल रहा है इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। क्या चीज लिखा था, भारत का भूगोल नामक पुस्तक, समझे। चलिए आगे देखते हैं। बोला फिलिन, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, फिलिनी था जो प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है, समझे। नेचुरल हिस्ट्री में नाम से पता चलता है नेचुरल, समझ रहे ना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। आगे आए थे एक दार्शनिक थे जिसका नाम है पेलियस ऑफ द इर्थीरियस सी। बोले इस पुस्तक के लेखक के बारे में, पुस्तक व्यक्ति के नाम नहीं, क्या चाहिए, पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, समझें। इस लेखक करीब 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। 80 ईसा पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, समझें। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारी पशुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, भारत के बंदरगाह और व्यापारिक पशुओं के बारे में जानकारी दी है, समझें। अगला ये चीनी यात्री। चीनी लेखक भी है। बोला चीनी लेखक में पहले हैं फाहियान।
क्या चाहिए चीनी लेखक में? पहला देख लीजिए कौन है, फाहियान, सॉरी देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए देखते हैं, बोल रहा है चीनी लेखक था फाहियान, ठीक है। चीनी लेखक कौन था? फाहियान, ठीक है। कौन थे चीनी लेखक थे? चीनी लेखक थे, उनका नाम था क्या चीज़? फाहियान, ठीक है। उनके बारे में कुछ देखिए। बोला का जब फाहियान यह चीनी की यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया, ठीक। मध्य प्रदेश के समाज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक। इसने मध्य प्रदेश के जनता को सुखी समृद्ध एवं बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहे थे, जो फाहियान थे, जो 14 वर्ष तक भारत में रहे, ठीक है। अगला देखते हैं, संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन थे जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र की और चले गए, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा क्या चाहिए आगे क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम। बोला हेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हेनसोंग थे जो हर्षवर्धन, ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन, समझे। इसका शासनकाल में हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, समझे। बोला और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारतीय राज्य कपिसा था उस समय, वहाँ पहुँचे थे कौन? हेनसोंग। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 15 वर्षों तक भारत में ठहरे और 645 ईस्वी में चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में एक नालंदा जिला है, ठीक है, उसमें एक नालंदा विश्वविद्यालय है, समझे, अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, समझे। वो बौद्ध धर्म के बारे में एकत्र करके ले जाने के लिए आए थे, ठीक है। इसका धर्म वृत्तांत सियूकी नामक से प्रसिद्ध है, समझे, जिसे 138 देशों का विवरण मिलता है। सियूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसने हर्षकालीन समाज तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसने अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, पूछ सकता है। हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र, ठीक है। बोले हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हेनसोंग ने बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ किसका पूजा किया था? सूर्य और शिव का, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या चाहिए, बोल रहा है, नोट में देख लीजिएगा। हेनसोंग के अध्ययन का नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे, ठीक है। बोले हेनसोंग जब अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र, ठीक है। इस विद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला ईद सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। ईद सिंह थे जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आज तक कहीं, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।